नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरे इस YouTube चैनल SK आल जीवन परिचय में आप लोगों को तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत के संविधान के निर्माता जो थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। भीमराव आम्बेडकर जीवन परिचय। बाबा साहेब आम्बेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी आम्बेडकर था। बाबा साहेब का पूरा नाम भीमराव रामजी आम्बेडकर था। उनका जन्म 14 अप्रैल 1851 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था। उनका जन्म मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था 14 अप्रैल 1851 को। इसी दिन की याद में, 14 अप्रैल के दिन की याद में हमारे देश में भारतीय लोग गर्व से इनकी जयंती मनाते हैं, बाबा साहेब की जयंती मनाते हैं। वह अपने माता पिता के 14वीं व अंतिम संतान थे। बाबा साहेब अपने माता पिता के अंतिम संतान 14वीं संतान थे। भीमराव आम्बेडकर का बचपन का नाम भीवा था। वह उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल व उनकी माता का नाम भीमाबाई था। उनके पिताजी का क्या नाम था? रामजी मालोजी सकपाल, और माताजी का क्या नाम था? भीमाबाई था। बाबा साहेब आम्बेडकर की 2 शादी हुई थी। बाबा साहेब आम्बेडकर की कितनी शादियां हुई थी? 2 शादियां हुई थी। ठीक, 2 शादी हुई थी। पहली पत्नी का नाम रमाबाई व दूसरी पत्नी का नाम शारदा आम्बेडकर था। पहली पत्नी का क्या नाम था? रमाबाई, और दूसरी पत्नी का क्या नाम था? शारदा आम्बेडकर। तो पहली पत्नी की शादी बाबा साहेब से कब हुई थी देखते हैं। तो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की शादी रमाबाई से अप्रैल 1906 में हुई थी। तब बाबा साहेब की उम्र 15 वर्ष थी, रमाबाई की उम्र 9 वर्ष। तो 1906 में रमाबाई से आम्बेडकर की शादी हुई थी, बाबा साहेब आम्बेडकर की। तब बाबा साहेब की उम्र 15 वर्ष थी व रमाबाई की उम्र 9 वर्ष थी। अब देखते हैं हम कि बाबा साहेब के कुल कितने बच्चे थे। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के पुत्र 5 थे। बाबा साहेब के पुत्र 5 थे, जो कि 4 की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। जो बच्चे थे उनका नाम यशवंत आम्बेडकर था। 4 की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, और जो बच्चे थे उनका नाम यशवंत आम्बेडकर था। बाबा साहेब के बच्चे 4, बाबा साहेब की जो पुत्र 4 थे उनकी मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, और जो बच्चे थे उनका नाम यशवंत आम्बेडकर था। अब आगे देखते हैं। वह रमाबाई का निधन 27 मई 1935 को हो गई। बाबा साहेब की पहली पत्नी जो थी रमाबाई आम्बेडकर, उनका निधन कब हो गया? 27 मई 1935 को हो गया। उसके बाद कुछ मीडिया व रिपोर्टर्स के मुताबिक बाबा साहेब ने ब्राह्मण की लड़की से दूसरी शादी की, जिसका नाम शारदा कबीर था। वह उसके बाद कुछ मीडिया व रिपोर्टर के मुताबिक, कुछ लोग को कहने के मुताबिक बाबा साहेब ने दूसरी शादी की, जिसका नाम शारदा कबीर था। शारदा कबीर की डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की कब शादी हुई थी? तो चलिए देखते हैं कि शारदा आम्बेडकर की शादी 15 अप्रैल 1948 को हुई थी बाबा साहेब आम्बेडकर से, जिसके बाद वह सविता आम्बेडकर कहलाई। शादी के बाद उनका नाम सविता आम्बेडकर पड़ा। सविता आम्बेडकर का निधन 29 मई 2003 में हो गई। 29 मई 2003 में सविता आम्बेडकर का निधन हो गया। बाबा साहेब के पास कुल 32 डिग्रियां थी। बाबा साहेब के पास कितनी डिग्री थी? कुल 32 डिग्री थी। जैसे मुंबई विश्वविद्यालय में BA, कोलंबिया विश्वविद्यालय में MA, PhD, LLD, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में MSc, DSc, ग्रेज इन बैरिस्टर एट लॉ की भी उन्होंने पढ़ाई की थी। बाबा साहेब के पास 9 भाषाओं का ज्ञान था। 8 साल की पढ़ाई 2 साल 3 महीने में पूरी कर ली थी। बाबा साहेब के पास कितने भाषाओं का ज्ञान था? 9 भाषाओं का ज्ञान था। और उन्होंने 8 साल की पढ़ाई कितने साल में पूरी की थी? 2 साल 3 महीने में पूरी की थी। वह बाबा साहेब ने मरने से 53 दिन पहले 14 अक्टूबर 1956 को अपने 3 करोड़ 65 लाख समर्थकों के साथ हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। बाबा साहेब ने 3 करोड़ 65 लाख समर्थकों के साथ, साथियों के साथ उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। उन्होंने एक भाषण में बोला था कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म तो लिया है, लेकिन हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। तो उन्होंने 3 करोड़ 65 लाख समर्थकों के साथ हिंदू धर्म को छोड़कर 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। नागपुर में हुई इस घटना को इतिहास में धर्म परिवर्तन की सबसे बड़ी घटना के तौर पर याद किया जाता है। नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म लिया था, तो नागपुर में ही हुई इस घटना को इतिहास में धर्म परिवर्तन की सबसे बड़ी घटना माना जाता है, घटना के तौर पर याद किया जाता है या माना जाता है। उसके पश्चात भीमराव रामजी आम्बेडकर जी का 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली स्थित आवास पर नींद के दौरान ही उनकी मौत हो गई। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली
स्थित आवास, बाबा साहब की कब मृत्यु हुई थी? 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली स्थित आवास पर नींद के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। मरणोपरांत साल 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। मरने के बाद उन्हें साल 1990 में भारत रत्न से बाबा साहब को नवाजा गया था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचे, आप वीडियो देख सके। तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के बीच। तो जय हिंद, जय भारत।